नमस्कार साथियों, मैं संजीव शर्मा वर्धमान क्लासेज सूरतगढ़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आहार एवं पोषण जो है टॉपिक स्टार्ट किया था, आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था भाई आहार या पोषण जो है हमें क्यों ज़रूरत रहती है। तो एक ही वर्ड पर हम बार बार पहुंच रहे थे, एनर्जी के लिए। शरीर को कार्य करने के लिए एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे भाई, ऊर्जा प्राप्ति एक हमने देखा था, ऊर्जा प्राप्ति। दूसरा हमने देखा था शरीर का निर्माण। तीसरा मेन जो पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो थी रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा, ये मुख्य रूप से जो है, जो भी हम भोजन लेते हैं उनसे हमें ये सब चीज़ें, ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर का निर्माण, ग्रोथ जिसको हम कह सकते हैं, वृद्धि, और रोगों से रक्षा। इसके अलावा जो हमने आहार एवं पोषण में इनके अवयव डिस्कस कर लिए थे। अवयव अगर बोलें, घटक जिसको हम कह सकते हैं, तो घटक के अंदर नंबर 1 था अपना कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो हमने डिस्कस किया था, दूसरा था हमारे पास वसा। 3 नंबर पर प्रोटीन। 4 नंबर पर हमारे पास जो था विटामिन, जल और आहारी रेशे। ये बेसिकली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अब जो 1 बाय 1 हमें इनको डिटेल में देखना है, तो आज मेनली जो हम स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करें तो मुख्य रूप से जो है ऊर्जा देने वाला, हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला। तो आइए देखें, 1 नंबर कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले तो अगर इसका काम अगर हम देख लेते हैं, भाई काम क्या है, मुख्य काम, वर्क क्या करता है ये, तो काम रहता है इसका शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अब इसकी संरचना के बारे में अगर देखें, किस किस से मिलके बना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल मिलता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किन किन से मिलके बना होता है। तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। बेसिकली अगर कार्बोहाइड्रेट को देखें तो यहाँ पर हमें कार्बन मिलेगा, सेकंड हाइड्रोजन, और तीसरा नंबर अगर हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन। मतलब बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। अब इसमें अगर हम इसमें अनुपात देखें तो जो अनुपात निकल के आता है 1:2:3, जो अनुपात आता है हमारा 1:2:1, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट में किस किस का, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या रहता है, 1:2:1। यहाँ पर एक सामान्य सूत्र और हम बात करते हैं, CnH2n और ON। CnH2nON। तो जो N है ये हमारी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, जो भी नंबर यहाँ पर। अब कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें,
तो बहुत ही प्रचलित C6H12O6, ये सभी जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज ये जो है हमारा क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज वर्ड सुनते ही एक शब्द की तरफ हमारा ध्यान जाता है, तुरंत एनर्जी देने वाला, तुरंत ऊर्जा देने वाला। कई तरह के ऐड में भी आपने देखा होगा कि भाई ग्लूकोज पीते ही हमारे शरीर को क्या मिल जाती है, तुरंत एनर्जी, ऊर्जा मिल जाती है। तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट में एक विशेषता और हम ऐड कर सकते हैं, और वो ये रहेगी कि ये शीघ्र ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। शीघ्र ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। यानी तुरंत ऊर्जा, अति शीघ्र ऊर्जा जो है हमें किससे मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट से। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। वसा से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, वसा से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर शीघ्र एनर्जी चाहिए, अति शीघ्र ऊर्जा चाहिए, तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट की। यानी शीघ्र ऊर्जा देने का जो काम रहता है हमारे शरीर में, वो कार्बोहाइड्रेट का रहता है। तो इसका सामान्य सूत्र हमने डिस्कस किया, C6H12O6। अब देखो रेशो देख लो, N अगर हम यहाँ देखें तो हम 6 देख पा रहे हैं, ये देखो 6। तो देखिए N जो है ये आपका 6, हाइड्रोजन डबल करना है तो देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल हाइड्रोजन क्या हो गया, 6 से डबल हो गया, और ऑक्सीजन वापस N मीन्स 6। तो ये आपका जो है कार्बोहाइड्रेट को फॉर्मूले में हम सामान्य सूत्र में किस तरह से देख सकते हैं। तो सभी कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n और ON। तो मेन बातें, सामान्य सूत्र, इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाता है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई शीघ्र, अतिशीघ्र ऊर्जा अगर आप लेना चाहते हैं तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, किसका उपयोग करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा इसका एक अपवाद अगर हम देखना चाहें, देखो अपवाद हर जगह मिलता है हमें। अपवाद में अगर हम देखें, कोई एक कार्बोहाइड्रेट जो इस सूत्र को फॉलो नहीं कर रहा हो, तो हम एक डीएनए पढ़ते हैं, DNA, डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है, बिल्कुल यहाँ पर हम उसी को लेंगे। तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है, ये डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा है। अब देखो शर्करा भी एक तरह के कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। शर्करा क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसको अभी और देखेंगे हम डिटेल में भी कौन कौन से हैं। तो जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है, वहाँ पर जो सामान्य सूत्र आता है वो आता है आपका C5H10 और O4। अब इससे आप इसको मैच करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखें डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है वो कार्बोहाइड्रेट के इस सामान्य सूत्र का अपवाद है। कैसे है अपवाद, अब आप चेक करें, हमने क्या देखा था, Cn, तो N अपने पास 5, हाइड्रोजन क्या है 10, बिल्कुल फॉर्मूले से चल रहे हैं अभी तक। आगे जब देखते हैं तो ON 5 होना चाहिए, पर है कितना 4। तो ये यहाँ पर इसका क्या है, अपवाद है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में ही अगर हम देखें, मुख्य कार्य हम डिस्कस कर चुके हैं, ऊर्जा प्रदान करना। अब यहाँ पर इसके स्रोत, भाई मिलेगा किससे, ऐसे कौन कौन से जो स्रोत हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अनाज, जितने भी अनाज, सीरियल्स जो भी हैं, वो क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। फल, अनाज हो गया, फल हो गया आपका,
शर्करा, शर्करा, शहद, दूध, ये सभी जो हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब बात आती है शर्करा की। तो देखो शर्करा कैसी होती है, मीठी होती है। तो एक जो कंक्लूजन हम यहाँ निकाल सकते हैं वो ये है कि सभी शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट होती हैं। ये कह सकते हैं हम, सभी शर्कराएं क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होती हैं, पर सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होते, ये हमें ध्यान रखना है। शर्करा जो भी होगी हम उसको क्या कह सकते हैं, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट है, हमें क्या देगी, एनर्जी देगी। अब देखें शहद भी मीठा होता है, शहद को हम हनी, ठीक है, बी वैक्स भी मिलता है, इससे जो मधुमक्खी वगैरह हैं वो शहद को क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं। मधुमोम भी एक अतिरिक्त उत्पाद है। तो जो शहद होता है वास्तव में फलों का क्या होता है, एक रस, नेक्टर बोला जाता है जिसको, फलों का रस, उसको एकत्रित करते हैं। फल जितने भी हैं वो स्वाद में हमें अधिकतर हम बात करते हैं तो क्या है, मीठे। तो इनमें हालांकि कुछ खट्टे भी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें भी फलों के अंदर भी शर्करा होती है। कौन सी शर्करा, आगे और डिटेल में आएगा, फ्रक्टोज। देखो फ्रक्टोज शर्करा फलों में मिलती है, तो शर्करा आ गया। तो ये क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट। तो जो सभी शर्कराएं हैं उसको हम किसके अंदर कंसीडर कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट के अंदर उनको लेते हैं हम। तो हमने इसके यहाँ पर सोर्स भी देख लिए। अब सोर्स के बाद जो नेक्स्ट, भाई इससे एनर्जी कितनी मिल रही है। यहाँ पर एनर्जी की अगर हम बात करें तो 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 4 किलो कैलोरी। ये एक फिगर है जो हमें याद रखनी है, यानी कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिल रही है हमें, 4 किलो कैलोरी। एक क्वेश्चन ये भी जो है बार बार पूछा जाता है, अभी कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है 4 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, इस तरह से। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 4 किलो कैलोरी। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, जो अपना अब डिस्कशन चलेगा। यानी ये तो कार्बोहाइड्रेट की सामान्य जानकारी हमने देख ली। अब भैया ये हैं कितने प्रकार के, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं हमारे पास, उसको हम देखते हैं। कार्य हमने देख लिया, क्या काम करता है, ऊर्जा प्रदान करना। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो प्रकार में जो सबसे पहले आता है 1 नंबर पर, यहाँ पर मोनोसैकेराइड, पहला जो आएगा वो क्या आएगा आपका, मोनोसैकेराइड। अब जो सैकेराइड वर्ड है ना वो भी शर्करा से ही संबंधित है। सैकेराइड क्या होती है, शर्करा। जहां पर एक शर्करा हो, जहां पर सिंगल शर्करा हो, वो कौन से होते हैं, यानी अब यहां से इस सैकेराइड को हम अलग कर लेते हैं, मोनो शर्करा, मोनो सैकेराइड, यानी एक शर्करा वाले कार्बोहाइड्रेट, जिनके अंदर शर्करा क्या हो, एक ही हो। जैसे इसके अंदर अगर आता है ए ग्लूकोज, एक क्या हो गया आपके पास, ग्लूकोज। बी अभी हमने लिखा था फ्रक्टोज, सेकंड नंबर पर फ्रक्टोज। थर्ड जो आता है लैक्टोज, सी में अगर हम देखें यहां पर तो लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज लेंगे हम यहां पर। तो ये जो हैं आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। तो अब इनका अगर सूत्र की बात करें तीनों का, तो बड़ा ही कॉमन सा है, C6H12O6, C6H12O6।
6। ये क्या आता है, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला यही है, फ्रक्टोज के लिए भी और ग्लैक्टोज, तो तीनों में यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो ये हमारे कौन से हो गए, मोनोसैकेराइड। क्यों कहते हैं मोनोसैकेराइड, क्योंकि यहाँ पर शर्करा का एक ही अणु होता है। शर्करा का क्या रहता है, एक ही अणु रहता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मोनोसैकेराइड। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मोनोसैकेराइड के बाद जो मेनली आता है अपने पास ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड सेकंड नंबर, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड जो है वो 2 से लेके 9 तक, यहाँ पर जो हमारे पास शर्कराएं होंगी, ओलिगोसैकेराइड की जब हम बात करते हैं तो जो शर्कराएं होती हैं हमारे पास वो कितनी आती हैं, 2 से लेकर के 9 शर्कराएं। ठीक है, तो ये आपका ओलिगोसैकेराइड हो जाएगा। तीसरा और यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की अगर हम बात करें, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में सामान्यतः अगर हम इसको समझें, पॉलीसैकेराइड में जब हम बात करेंगे तो 10 से ज़्यादा शर्करा के अणु मिलकर क्या बना लेते हैं, पॉलीसैकेराइड। 10 से ज़्यादा शर्करा के अणु मिलकर के क्या बनाएंगे भाई, 9 तक तो कहाँ पर आ गया, 2 से लेकर के 9 तक किस में आएगा, आपका ओलिगोसैकेराइड में। इससे पहले हमने क्या देखा था, मोनोसैकेराइड, केवल उसमें क्या रहता है, शर्करा का सिंगल एक ही अणु रहता है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, मोनोसैकेराइड पर ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड फिर हम देख लेते हैं, 2 से लेके 9 अगर शर्करा के अणु जुड़े हुए हैं तो वहां पर क्या बन जाएगा आपका, ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में 10 से लेकर के 10,000 भी हो सकते हैं, यानी 10 से ज़्यादा होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। तो ये हमारे पास यहाँ पर, अब यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड में अगर हम देखें तो ओलिगोसैकेराइड के अंदर लैक्टोस है एक हमारे पास, इसके अलावा जो है माल्टोस, ठीक है, माल्टोस को हम यहाँ ले लेते हैं। और इसमें अगर देखेंगे हम तो सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज जो है वो आपका पॉलीसैकेराइड हो जाता है। माल्टोज, सुक्रोज वगैरह, सुक्रोज लिख सकते हैं यहाँ पर, सुक्रोज, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो में भी ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। अब डाई का मतलब क्या है, इसके अंदर 2 अणु होंगे, कितने होंगे, 2 अणु। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डाइसैकेराइड। अगर 10 या 10 से ज़्यादा हैं तो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। और उसका जो एग्जाम्पल हमने देखा है वो क्या है, सेल्यूलोज। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल निकल के आया हमारे पास क्या आया, सेल्यूलोज। तो इस तरह से हमने इसका क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन जो है किसका, कार्बोहाइड्रेट। तो 3 तरह के, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड के कुछ और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो जो ग्लूकोज हमने देखा था, ग्लूकोज, उसको कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। मोनोसैकेराइड में अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, तो ये मोनोसैकेराइड, ठीक है, इसके अंदर हमने देखा था ग्लूकोज, और ग्लूकोज को जो संरचना, इसकी जो सूत्र था वो क्या था, C6H12।
H12O6, ठीक है। और यहाँ पर ये मोनोसैकेराइड है, कौन, ग्लूकोज। सिंगल अणु रहता है मोनोसैकेराइड में, स्वाद में कैसे रहते हैं, मीठे, स्वाद में मीठे मिलेंगे आपको। किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्लूकोज की, स्वाद में मीठे। कोशिकीय ईंधन भी कह देते हैं इसको, कोशिकीय ईंधन। अब बिना ईंधन के तो काम चलता नहीं है ना, तो ये क्या है, ग्लूकोज हमारे शरीर का या हमारी कोशिकाओं का एक ईंधन है, इसीलिए इसको ग्लूकोज की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोशिकीय ईंधन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है इसमें, इसको अंगूर शर्करा, देखो भैया अंगूर फल है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फलों में कौन सी होती है, फ्रक्टोस। यहां पर अंगूर शर्करा यानी अंगूर के अंदर फ्रक्टोस ना मिलकर के क्या मिलता है, ग्लूकोज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के लिए तैयार हो जाता है कि भाई अंगूर शर्करा है तो फ्रक्टोस नहीं लिखना, वहां पर हमें क्या देना है, अंगूर शर्करा कौन सी है हमारे पास, अंगूर शर्करा ग्लूकोज है, ठीक है। इसके बाद फ्रक्टोस, तो भाई फ्रक्टोस तो अब अंगूर को छोड़ दो, सभी फलों में, सभी फलों में, सभी फलों के अंदर क्या मिलती है, फ्रक्टोस शर्करा मिलती है। तो ये मोनोसैकेराइड में हम दोबारा से एग्जाम्पल वाइज देख रहे हैं। ग्लूकोज हमने लिया तो ग्लूकोज क्या था, स्वाद में मीठा, ठीक है। कोशिकीय ईंधन है, हमारे शरीर को एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से ही मिलती है। हम कुछ भी खाएं, चेंज किस में होना है, वो फाइनली ग्लूकोज में, ठीक है। और यही रीज़न है कि जब हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है किसी को, पेशेंट को, तो सबसे पहले डॉक्टर उसको ग्लूकोज की ड्रिप जो है लगा दी जाती है, जिससे एनर्जी लेवल वहाँ पर बना रहे और एनर्जी लेवल भी तुरंत मिलता रहे। ये बात ध्यान रखनी है, ये डॉक्टर को पता है भाई तुरंत एनर्जी, जबकि हमारे पास और बहुत से ऑप्शन है एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के लिए हमारे पास वसा है, बहुत ज़्यादा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन वसा नहीं दी जाती उस समय, क्योंकि हमने एक बात देखी थी कार्बोहाइड्रेट के लिए, एक मेन पॉइंट देखा था कि अगर किसी को तुरंत एनर्जी देनी है तो क्या देना पड़ेगा, हमें उसे कार्बोहाइड्रेट देना पड़ेगा, वसा या प्रोटीन नहीं दे सकते। और कार्बोहाइड्रेट में भी जो ग्लूकोज है वहाँ से हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो ये जो फ्रक्टोस, इसके अलावा शहद में भी मिल जाती है ये, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से सभी फलों में, शहद में। तो देखें भाई हमने मोनोसैकेराइड में क्या देखा था, स्वाद में मीठे होते हैं, तो ये सभी लगभग मीठे हैं। मोनोसैकेराइड में हमने क्या देखा था, स्वाद में कैसे होते हैं, ये मीठे होते हैं, तो ये शहद, ग्लूकोज, ये सभी कैसे हैं, मीठे हैं। इसके अलावा जो है एक आता है ग्लैक्टोस, ये जो ग्लैक्टोस है, ग्लैक्टोस शर्करा, ये भी मोनोसैकेराइड है और ये किस में मिलती है, दूध में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, कौन सी, ग्लैक्टोज शर्करा। तो आज हमने जो देखा है यहाँ पर मेनली कार्बोहाइड्रेट और उसके प्रकार, और प्रकार में भी हमने जो है बेसिकली मोनोसैकेराइड जो होते हैं, मोनोसैकेराइड जो एक ही ग्लूकोज या एक ही कार्बोहाइड्रेट के एक ही अणु से मिलकर के बने होते हैं, वहाँ पर शर्करा का केवल एक ही अणु होता है, वो हमने आज की क्लास में देखा, मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो हम लेके आएंगे अतिशीघ्र, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।